ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली 2 नवंबर की और बाबा अपने बच्चों से कहते हैं कि अपने श्रेष्ठ स्वमान के फकुर में रहकर असंभव को संभव करके बेफिक्र बादशाह बनो। तो आज बाबा दादा चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे हैं, जो स्वमानधारी श्रेष्ठ स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। तो बच्चे बाबा कहते हैं जो श्रेष्ठ स्वमान में रहते हैं उनके पास कोई भी फिक्र, बोझ, चिंता, भय नहीं आ सकती, क्योंकि हमें परिस्थिति कौन हिलाती है? जब व्यर्थ और मन बुद्धि चंचलता करते हैं, पुराने संस्कार स्वभाव टकराव खाते हैं, तो ही बाबा कहते हैं व्यर्थ व नेगेटिव आता है। इसलिए तो वहाँ बाबा कहते हैं तुम कितने श्रेष्ठ पूजनीय बच्चे हो। तो आज बाबा ने ये भी कहा कि तुम जो बच्चे हो आदि में कितने रत्न निकले। आदि के समय तो बाबा कहते तुम आदि में रत्न, तुम इस समय कौन से जड़ में बैठे हो ना, ब्राह्मण। इस समय संगम युग पर संगम युगी ब्राह्मण तो आदि रत्न कहे गए हैं ना। तो आदि रत्न तुम बाबा कह रहे हैं, इसलिए तुम ब्राह्मण सच्चे। अभी कौन से कल्प वृक्ष जो दिखाया जाता है पूरे कल्प के, तो आप बच्चे जड़ में पूज्य थे। कितने पूज्य थे? अब पुजारी बने तो मध्य आदि मध्य अंत तीनों कालों की पूजा कराने वाले तुम श्रेष्ठ। और ब्राह्मण जीवन भी श्रेष्ठ तुम्हारा संगम युग पर बनता है, तो तुम्हारी तो आदि मध्य अंत पूजनीय स्वरूप में रहे। तो बाबा कहते हैं कि तुम ही पुजारी बन जाते हो। तो अब तुम संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चे बने हो, तो बाप को सदा बेफिक्र बादशाह बन करके बाप के साथ रहो। जिसे महात्मा महान आत्माएं आप फकर से कहते हैं कि हमने तो पा लिया। प्रवृत्ति मार्ग वाले भी बच्चे भी बुजुर्ग माताएं भी सभी क्या कहती हैं? हमने तो पा लिया। बाबा को फकुर से कहती हैं कि हमारा तो बाबा मेरे साथ है, साथी है। तो बाबा कहते हैं तुमने बच्चों ने तो बाप को पा लिया है। पा लिया है या पा रहे हो? तो बाप भी कहते हैं कि बच्चों ने हिम्मत रखे, आगे बढ़ी है प्रवृत्ति मार्ग में रह के। जैसे सभी कहते हैं कि परमात्मा को पाना मुश्किल है, नामुमकिन है, तो आपने वो मुमकिन किया ना। तो ऐसे ही प्रवृत्ति मार्ग में रहकर बाबा ने कहा आग और कपूस की कहते थे साथ नहीं रह सकते, उसमें भी पवित्रता दिखलाई। कैसे दिखलाई? क्योंकि सहज हो गया, जो मुश्किल था ना परमात्मा को पा करके सहज बना दिया। बाबा कहते इसी समान से ही सब श्रेष्ठ हुआ।